हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो होता है, ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। हम एक-एक चीज पढ़ाएंगे और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो के साथ सबसे पहले तो बनिए रहेगा। सबसे पहला जो है 3 टाइप्स में है, तो पहला टाइप जो है वो क्या है देखो, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है भैया, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तो तीसरा जो है वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। क्लियर। देखो ध्यान से समझो, पहला जो होगा वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो होगा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा जो होता है ऐतिहासिक काल। क्लियर है। अब हम बात समझने लायक क्या चीज है, देखो अब प्राग जो ऐतिहासिक काल है, इसको पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला देखो, प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। देखो कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। तो पहला जो टाइप है वो क्या देखो, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। क्या बोल रहा हूँ देखो, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। क्लियर। दूसरा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा देखो, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है। तीसरा जो टाइप्स है वो होता है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ले लो, चलो उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। और इसी में फोर्थ टाइप्स जो है वो होता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक। क्लियर है कि नहीं, बात समझो। अब इनमें से, ये चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे समझना, प्राग ऐतिहासिक जो काल है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसकी जो शुरुआत है 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बता रहा हूँ, अभी इन चारों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? प्राग ऐतिहासिक काल क्या देखो, 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक है। इसके समझ में आएगा ना, कब से कब तक है? तो प्राग ऐतिहासिक काल 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक चलेगा। ठीक। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कैसी घटनाएं हुई, है ना, क्या कैसी घटनाएं हुई जिसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल में फर्स्ट और सेकंड, इस पे 2 चीज आपको बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। पहला चीज जो क्या है देखो, पहला जो चीज है ये है कि प्राग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य तो मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। जैसे कोई भी चीज, जैसे पत्थर जो होता है, शैल चित्रों का पत्थर प्राप्त हो गया, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा काल का है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का है। लेकिन यहाँ पे एक चीज पता नहीं चलता, लिखित साक्ष्य इसका नहीं है। कौन सा साक्ष्य नहीं है? लिखित रूप में, लिखित रूप में कोई साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है कि उसको हम देख के बता सके प्राग ऐतिहासिक काल का है। क्लियर है। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखो कहानी यहाँ पे क्लियर कैसे होगा, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपको कोर्ट में बहुत बिल्कुल मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ सकते हैं। देखो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा है पूछ सकता है। तो साक्ष्य मिलता है, शैल चित्रों का साक्ष्य मिलेगा या लिखित साक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है, पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपको दोनों सही लगाना पड़ेगा ना। देखो साक्ष्य तो मिलेगा लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, साक्ष्य मिलता है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इतना चीज क्लियर हो गया क्या? अब प्राग ऐतिहासिक काल को हम 4 टाइप्स में पढ़े हैं। तो पहले देखो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम किसको, किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल क्या होता है। देखो पूर्व पाषाण काल या, है ना, पूर्व पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम सिंपल से तरीके से हम पढ़ाएंगे इसको। ध्यान से समझना, पहला इसका क्या दे रहा हूँ देखो। ठीक है, पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। पहला, सबसे पहले जो सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं, सबको पता है सिंगनपुर की गुफाएं कहाँ पे है। मैं एक बार बोलता हूँ फिर आप लोग उसको समझिएगा, फिर इसको हम लिख के एक्सप्लेन कर देंगे। पहले 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 चीज देखो, सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं कौन सी काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। समझ में आया? सिंगनपुर की जो गुफाएं हैं वो किस काल से संबंधित है, यहाँ से पूछा जाता है। तो इस सिंगनपुर की जो गुफाएं रायगढ़ पे स्थित है और किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सिंगनपुर की गुफाओं का उपनाम क्या है? उपनाम क्या है पता है क्या आपको? बताओ, एक बार गैस करके बताओ भाई। तो है ना, तो कौन सा है? भीमबेटका। उपनाम क्या रहेगा? भीमबेटका। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि सिंगनपुर के जो गुफाएं हैं या भीमबेटका जो है ना,
जो गुफाएं हैं वो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो चंवर ढाल की जो पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उस पर स्थित है। किस पर? चंवर ढाल की पहाड़ियों श्रृंखला पर स्थित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ पर स्थित है। इसका उपनाम भीमबेटका है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? किस काल से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आजकल कूट में ये सब पूछा जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझना बिल्कुल एकदम जरूरी हो चुका है। ठीक है, फिर आगे अपन बढ़े तो क्या बोले? फिर क्या बोले अपन, है ना? पूर्व पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद क्या बोल दिया? चंवर ढाल की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पूर्व पाषाण काल से संबंधित शैल चित्र की जो खोज है वो किसने किया था? किसने किया था? तो 1910 में, 1910 में, अभी देखो अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है ना, 1910 में, ठीक है, 19 शताब्दी, 1910 में क्या हुआ था? 1910 है उसमें एक अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त और घोष, ठीक है, अमरनाथ दत्त और घोष, मनोरंजन घोष, इसका नाम क्या था? मनोरंजन घोष था। किसका नाम क्या था? मनोरंजन, मनोरंजन घोष था। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ के शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन एकदम घुमा के भी पूछ सकता है। अगर देखो यहाँ पे पूछेगा क्या क्या चीज, देखो पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो शैल चित्र है उसकी खोज किसने किया था? तो अमरनाथ दत्त और घोष ने। कौन सा घोष? मनोरंजन घोष। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछे कि सिंघनपुर के जो गुफाएं हैं उसमें जो शैल चित्र उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो एंडरसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने देखा था। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। क्या बोल रहा हूँ कि शैल चित्र जो है उसकी खोज खोजने की बात नहीं, सबसे पहले किसने देखा था? तो एंडरसन नामक जो वैज्ञानिक है उसने देखा था। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लाल लाल पशुओं का या फिर टोटमवादी चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, इस गुफाओं से सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो गुफाएं हैं, है ना, किन देशों की गुफाओं से मिलता है? तो स्पेन, तो स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो जो जो पढ़े हैं ना उसको हम एक लाइन पे लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन पे लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहे यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे हमको सपोर्ट मिले रहे। और इस ये यहीं पे नहीं रुकने वाले, ये पूरा चलेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है मैं लिखता हूँ, देखो सिंघनपुर के जो गुफाएं, नोट्स बनाना है। सिंघनपुर, है ना, सिंघनपुर की गुफाएं, ठीक है, किस काल से संबंधित है? देखो बोल क्या ना उसको भी देखना है। सिंघनपुर की गुफाएं किस काल से संबंधित भी है? तो पूर्व पाषाण काल से या पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ये कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ पे स्थित है। ठीक है, उपनाम क्या है? देखो रायगढ़ को उपनाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिंघनपुर की जो गुफा है उसका उपनाम क्या है? तो भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं अपन, दूसरा टॉपिक क्या बोलते हैं? ये जो गुफाएं हैं, सिंघनपुर की जो गुफाएं, ये गुफाएं किस पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है? तो किस पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है? चलो बताओ, मैं बोला था ना, चंवर ढाल की गुफाओं पर, सॉरी चंवर ढाल, चंवर ढाल, ढाल लिख लो, चंवर ढाल की पहाड़ियों पर स्थित है। चंवर ढाल की जो पहाड़ी की जो पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है, पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। एकदम ध्यान से समझो, एकदम इजी समझ में आएगा। ठीक है, ये जो गुफाएं हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ये गुफाएं चंवर ढाल की पहाड़ियों पर स्थित है या पर्वत श्रृंखला पर क्या स्थित है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या बोला था? चलो बताओ, आप लोग बताओ, तीसरा नंबर क्या बोला था? शैल चित्रों की खोज। ठीक है, शैल चित्रों की खोज, शैल चित्रों की, शैल चित्रों की क्या खोज? ठीक है, 1900 कितने में? 10 में, 1910 में किसने किसने किया था? अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त और अमरनाथ दत्त। अब देखो घूमने गए थे, अमरनाथ दत्त ने खोजा, ठीक है, उसके बाद उसने, भाई घूमने तो अकेला नहीं जाएगा, कोई ना कोई साथ में जाएगा, तो कौन गया था? इसके सहयोगी, सहयोगी, सहयोगी कौन था? सहयोगी बताओ, सहयोगी कौन था बताओ? मनोरंजन घोष, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन घोष थे। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने खोजा था, इसने क्या किया था? खोजा था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन शैल चित्रों को देखा कौन था? देखा कौन था पूछ सकता है, तो देखा कौन था? तो एंडरसन ने देखा था, एंडरसन ने।
किसने देखा था? एंडरसन ने सबसे पहले देखा था। पूछ सकते सिंघनपुर की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो एंडरसन ने देखा था। किसने देखा था? एंडरसन ने। लेकिन आपको पूछे कि यहाँ के शैल चित्रों की खोज 1910 में अमरनाथ दत्त और सहयोगी मनोरंजन दास के साथ सॉरी अमरनाथ दत्त और मनोरंजन घोष दोनों ने खोजा था। ठीक है, इसके बाद इसके बाद अपन देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, लाल पशु, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे चौथा नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, मानव समूह कहाँ पर देखा गया? तो मानव समूह कहाँ पर देखा गया था? तो मानव समूह सिंघनपुर की गुफाओं पे देखा गया है। सिंघनपुर की गुफाओं पे, सिंघनपुर की गुफाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव समूह कहाँ पर देखा जाता है? तो सिंघनपुर की गुफाओं पे मानव समूह का शैल चित्र देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाल पशु और टोटमवादी चिन्ह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लाल पशु और टोटमवादी जो चिन्ह है उसको भी आपको क्या करने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। देखो आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, एकदम अचानक से याद ही हो जाएगा आपको। मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मजा आएगा पढ़ने में यार। देखो ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, आता है क्या चीज है यहाँ से पेपर में आता है, क्या क्या आएगा? 5 मैं आपको ऐसा फैक्ट चीज बता रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनके इनसे संबंधित अन्य स्थान मतलब, देखो अन्य स्थान मतलब क्या? जैसे सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ पर स्थित है। इसका उपनाम भीमबेटका है। ठीक है, आगे पढ़े, ये जो गुफाएं हैं चंवर ढाल की पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, तीसरा नंबर पढ़े, शैल चित्र की खोज 1910 में अमरनाथ दत्त और सहयोगी मनोरंजन दास घोष ने दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, इसके बाद गए, इसको देखा सबसे पहले किसने था? तो एंडरसन ने देखा था। फिर मानव समूह कहाँ पे दिखाई देता है? तो सिंघनपुर की गुफाओं पर या भीमबेटका पर दिखाई देता है। क्लियर है? उसके बाद क्या है ना? उसके बाद क्या देखो, लाल पशु और टोटमवादी चिन्ह कहाँ देखने को मिलेगा? तो लाल पशु और टोटमवादी जो चिन्ह है वो सबसे पहले सिंघनपुर की गुफाओं पे देखने को मिलता है। क्लियर है? इससे संबंधित कुछ अन्य स्थान है। अन्य स्थान मतलब किससे संबंधित? पूर्व पाषाण काल से संबंधित कुछ अन्य स्थान है। यहाँ पे पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थान है, आपको टिक करना है। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान है देखो, मैं पहला लिख रहा हूँ, बोतलदा। देखो थोड़ा नाम अजीब सा लगेगा लेकिन सिंपल सा याद हो जाएगा। देखो बोतलदा। ठीक है, बोतलदा की सबसे खास वजह क्या है, ये पूछा जाता है। ये सबसे लंबी गुफा है, सबसे लंबी गुफा। बात समझ में आया? ठीक है, पूरा पाषाण काल से संबंधित सबसे लंबी जो गुफा है वो कौन सा है? तो बोतलदा है। ठीक है, बोतलदा है, समझ में आया? बोतलदा। ठीक, इसके बाद गिधा, इसके बाद सोनबरसा। ठीक है, बोतलदा, गिधा, सोनबरसा, भंवरखोल, भंवरखोल। ठीक है, तो ये 4 चीज कम से कम आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, बोतलदा, गिधा, सोनबरसा और भंवरखोल ये अन्य स्थान है। ये किस काल से संबंधित है? तो ये सब जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बताओ इतना चीज क्लियर हुआ क्या? इतना चीज क्लियर हुआ कर कॉपी पे नोट्स बनाओ भाई, मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं ना, पूरा पाषाण काल से इतना चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ना पढ़े ना, ये सबसे पहले क्या पढ़ लिया अपन अभी? पूरा पाषाण काल पढ़े। पूरा पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो अभी इसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो फिर आगे पढ़ते हैं। अपन पढ़ेंगे अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है देखो, ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं, जो पेपर पे आता है वही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल क्या है देखो, सबसे पहला मध्य पाषाण काल से संबंधित सबसे पहला जो चीज है वो है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ इंपॉर्टेंट है, कबरा पहाड़। ठीक है, देखो कबरा पहाड़ क्या है, देखो मध्य पाषाण काल, देखो मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना चीज है वो कबरा पहाड़ ही है। तो कबरा पहाड़ पूछता है, कबरा पहाड़ किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्लियर है? मध्य पाषाण काल से क्या चीज संबंधित है भैया? कबरा पहाड़ है ना, स्थित है कबरा पहाड़। उसके बाद कौन से क्या चीज कहाँ पे यह स्थित है? तो यह रायगढ़ पे स्थित है। कौन से जिला? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ पर स्थित है। कबरा पहाड़ रायगढ़ पर स्थित है। यह किस कलर का होता है ना? यह कबरा पहाड़ किस रंग का है? यह गेरूला,
गेरूला लाल रंग का होता है। गेरूला लाल रंग का है। बात समझ में है? कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ पे स्थित है और यह किस रंग का होता है भैया? तो ये गेरूला लाल रंग का होता है। गेरूला लाल रंग का होता है। ठीक है। कबरा पहाड़ जो है यह मध्य पाषाण काल से संबंधित जो कबरा पहाड़ है, इस पे क्या क्या चीज के शैल चित्र मिलते हैं देखो। तो सबसे पहले चिपकिली, चिपकिली, चिपकली, ठीक है, सांबर, ठीक है, चिपकली, सांबर, ठीक है, घड़ियाल, है ना, के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। के शैल चित्र मिले। बताओ इतने में कोई दिक्कत? कबरा पहाड़ रायगढ़ में स्थित है, यह गेरूला लाल रंग का होता है। चिपकली, सांबर, घड़ियाल के शैल चित्र हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। इस पे एक चीज और आता है, चौथा नंबर पे मैं डाल रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार औजार। अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार औजार, अर्धचंद्राकार औजार किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? बता दो चलो, किस काल से संबंधित है? तो अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई? मध्य पाषाण काल ना। तो अर्धचंद्राकाल जो औजार है वो मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल में देखने को मिलेगा। मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो चीजें को समझो और इजी तरीके से पढ़ो। इतने से बाहर आपको मध्य पाषाण काल में पूछने की संभावना बहुत ही कम रहती है। देखो कबरा पहाड़ कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ पे स्थित है। ठीक है। यह गेरूला लाल रंग का होता है। देखो यहाँ पूछता है क्या, देखो मध्य पाषाण काल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, यहाँ पे पूछेगा, है ना। असत्य पूछ सकते हैं, असत्य पूछ सकते हैं, सत्य पूछ सकते हैं, जो पूछेगा आपको बताना है। देखो कबरा पहाड़ रायगढ़ पे स्थित है। कबरा पहाड़ कहाँ पे है ना? यह गेरूला लाल रंग का होता है। कबरा पहाड़ पे क्या क्या चीज पाया जा रहा है? देखो चिपकिली पाया जाता है, चिपकिली पा सकते हो, सांबर पा सकते हो और घड़ियाल पा सकते हो। ठीक है। चिपकिली, सांबर, घड़ियाल के शैल चित्र मिलेंगे। ठीक है। अब उसी काल में, उस काल में कुछ ना कुछ औजार रहेगा। तो औजार कैसा था? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार औजार था। ठीक है। किस काल से संबंधित? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। इससे संबंधित अन्य स्थल देखो, अन्य स्थान किससे संबंधित? मध्य पाषाण काल से संबंधित अन्य स्थान। ठीक है। मध्य पाषाण काल से संबंधित अन्य स्थान देखो, तो मैं दो दो नाम बता रहा हूं आपको। कालीपुर, ठीक है, दूसरा कालीपुर पहला, दूसरा राजपुर बस्तर, राजपुर बस्तर, और एक और नाम है भातवाड़ा, भातवाड़ा। ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से पूछता है यार क्वेश्चन, कैसे पूछेगा क्वेश्चन? यहाँ पे देखो, जैसे अपन अभी 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 नौ पाषाण सॉरी पूर्व पाषाण काल में क्या क्या चीज पढ़े, अन्य स्थान क्या क्या पढ़े, जैसे बोतलदा, बोतलदा, उस पर एक नाम छूट गया था ना, भंवरखोल, है ना, भंवरखोल, बोतलदा, भंवरखोल, छापा मारा, छापा मारा, है ना, छापा मारा छूट गया था, फिर गिधा और सोनबरसा, और सोनबरसा। अब इसमें से आपको पूछेगा तो मध्य पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित क्या, कौन सा स्थान सही है? तो यहाँ पे पूछ सकता है ना यार। देखो पहला ऑप्शन क्या बता देगा वो? बोतलदा, बोतलदा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी छापा मारा, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राजपुर, राजपुर बस्तर, चौथा हो जाएगा भातवाड़ा। अब बताओ, इसमें तो दो ठो चीज सही है ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन चीज कहाँ से कौन सा काल से है। तो राजपुर बस्तर और भातवाड़ा बस्तर, हर भातवाड़ा, ये दोनों जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे पढ़ना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको करिए आप नोट, है ना। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कबरा पहाड़ से देखो मध्य पाषाण काल से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ किस रंग का है? तो गेरूला लाल रंग का होता है। देखो अब पहाड़ है तो उस पर क्या क्या चीज पाया जाता है? तो चिपकली पाया जा रहा है, सांबर पाया जा रहा है और घड़ियाल पाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़े आगे जैसे बढ़े, तो अर्धचंद्राकार औजार भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इससे अन्य स्थान कौन सा है? देखो तो अन्य स्थान कालीपुर, राजपुर शहर, सॉरी राजपुर बस्तर और भातवाड़ा, तीन ठो शहर आपको मिलेगा। ठीक है। और पूरा पाषाण काल में चले तो बोतलदा सबसे लंबी गुफा, भंवरखोल, छापा मारा, गीधा और सोनबरसा, ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? एक बार रिवीजन करना जरूरी है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ ले। देखो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले पढ़ क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन उत्तर पाषाण काल क्या चीज है। तो उत्तर पाषाण काल में आपको तीन चीजें बस याद रखना पड़ेगा। तो पहला जो चीज है वो क्या? देखो
उत्तर प्रश्न काल से संबंधित पहला चीज क्या है? मानव आकृति का चित्रण। मानव जो आकृति है, मानव आकृति का चित्रण, ठीक है। मानव आकृति का चित्रण किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित? उत्तर प्रश्न काल से संबंधित है या प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। दूसरा नंबर, इस पे दूसरा नंबर क्या हो सकता है बताओ? महानदी घाटी। महानदी घाटी, महानदी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये रायगढ़ पे। देखो रायगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे शहर है रायगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास पे। समझ में आ रहा है? तो महानदी जो घाटी है वो किस काल में बना महानदी घाटी? तो सॉरी, ये उत्तर पाषाण काल पे बना, उत्तर पाषाण काल पे। और कहाँ पे स्थित है? रायगढ़ पे स्थित है। इससे संबंधित अन्य स्थान के बारे में हम बात करें तो धनपुर है। कौन है? धनपुर, जिसको हम जीपीएम भी बोलते हैं, जीपीएम। धनपुर के अंतर्गत आते हैं जीपीएम, जैसे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा और मरवाही लिख लोगे ना। जीपीएम मतलब गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। क्लियर है? उत्तर पाषाण काल पहला है मानव आकृति का चित्रण, महानदी घाटी रायगढ़ पे भी देखने को मिलेगा। धनपुर, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही ये स्थान है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं लास्ट जो है उत्तर पाषाण काल के बाद आते हैं अपन नव पाषाण काल। ये इंपॉर्टेंट है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी इंपॉर्टेंट। चितवा डोंगरी ये कहाँ पे स्थित है? सिंगनपुर की गुफा है, रायगढ़ पर स्थित है कि नहीं? कबरापाड़ रायगढ़ पे स्थित है। चितवा डोंगरी को रायगढ़ नहीं मार के आना भाई, गलत हो जाएगा। चितवा डोंगरी कहाँ पे स्थित है? देखो ये पहले राजनांदगांव में था, अब ये आ जाता है बालोद में। किस, कौन से? बालोद और राजनांदगांव दोनों लिख ले रहा हूँ। पहले तो राजनांदगांव में था, अब कहाँ पे है? बालोद पे है। बालोद, ठीक है। तो आपको याद रखना है ना, अगर बालोद आपको नहीं देखने को मिलेगा तो आपको राजनांदगांव ही लगा के आना है। चितवा डोंगरी कहाँ पे स्थित है? तो बालोद, रायगढ़, राजनांदगांव पे। क्लियर है? रायगढ़ को हटाना है दिमाग से, ठीक है। चितवा डोंगरी की खोज, देखो ध्यान से समझना, चितवा डोंगरी की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे मैं आपको टिक दूंगा, भगवान राम। देखो भगवान राम ने, किसने किया था चितवा डोंगरी की खोज? चितवा डोंगरी की जो खोज है वो किसने किया था? खोज भगवान राम ने। मतलब कैसे किया था खोज बताओ? भगवान राम ने मतलब भगवान दास बघेल, भगवान से भगवान दास बघेल, ठीक है। और राम से रामेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। रामेंद्र, रामेंद्र नाथ मिश्र। क्लियर है कि नहीं ये बताओ? क्लियर है कि नहीं? चितवा डोंगरी बालोद या राजनांदगांव पे स्थित है ना। इसकी खोज किसने की थी? भगवान राम ने की थी। भगवान से भगवान राम, भगवान दास बघेल, और राम से रामेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। तीसरा चीज, नवपाषाण काल से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस किस देश के शैल चित्र से, है ना? तो चीन के ड्रैगन के समान संबंधित है। किस, कैसे दिखते हैं चीन के ड्रैगन? ठीक है, चीन के जो ड्रैगन जो शैल चित्र है उससे समांतर रखता है। कौन? चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र है वो, ठीक है, चीन के ड्रैगन, ठीक है। अन्य स्थान, अन्य स्थान, अन्य स्थान यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अन्य स्थान, पहला अन्य स्थान पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्जुनी, ठीक है। अर्जुनी पहले स्थान अर्जुनी, ठीक है। और दूसरा जो स्थान है वो टेरम। टेरम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेरम कहाँ पे है? तो टेरम है रायगढ़ पे, और इसको आप मान सकते हो बालोद। क्लियर है कि नहीं? अर्जुनी का आप मान सकते हो बालोद और टेरम को मान सकते हो आप रायगढ़। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो आपको अन्य स्थान से संबंधित भी आपको क्वेश्चन यहाँ से करने को मिलेगा। देखो यार, देखो 9% काल संबंधित कितना है यार? चितवा डोंगरी बालोद राजनांदगांव पे स्थित है। बालोद या राजनांदगांव, ठीक है। चितवा डोंगरी की खोज किसने किया था? तो भगवान राम ने। भगवान राम से मतलब कौन? भगवान दास बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्र। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे पूछता है ना, 9% काल से संबंधित जो शैल चित्र है वो किसके समांतर रखती है? तो चीन के ड्रैगन के जो शैल चित्र उसके समांतर रखती है, ठीक है। उसके बाद इसके अन्य स्थान कौन कौन से है? तो अर्जुनी बालोद पे है और टेरम रायगढ़ पे है। समझ में आया? चारों से एक एक क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि 9% काल संबंधित कौन सा है। तो यहाँ पे टेरम है जो रायगढ़ पे स्थित है और अर्जुनी बालोद पे स्थित है। क्लियर है कि नहीं? अपन एक बार रिवीजन अगर यहाँ से भी मारते हैं, उत्तर पश्चिम काल पे तो ज्यादा है नहीं। मानव आकृति का चित्रण, देखो मानव समूह कहाँ पे दिखाई देता है? बताओ चलो।
पूर्व पाषाण काल पे देखने को मिलेगा मानव समूह, लेकिन मानव की जो आकृति व जो चित्रण है वो कहाँ पे मिलेगा भैया, उत्तर पाषाण काल पे। ठीक है, महानदी घाटी रायगढ़ पे स्थित है, जो किस काल से संबंधित है, उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। धनपुर जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं कौन सा, मध्य पाषाण काल अभी पढ़े ना। मध्य पाषाण काल से संबंधित अन्य क्या क्या चीज है, तो मध्य पाषाण काल संबंधित हमेशा याद रखना कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ रायगढ़ पे स्थित है। गिरुला रानंग होते हैं, इस पहाड़ पे सांबर, चिपकिली और घड़ियाल पाया जाता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। गिरुला रानंग का होता है कि नहीं होता। उसके बाद अपन क्या पढ़े, इससे अर्धचंद्राकार औजार भी आपको प्राप्त होगा। अर्धचंद्राकार भी औजार आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। किससे, मध्य पाषाण काल से। अन्य स्थान कौन कौन सा, भातवाड़ा था, है ना, कालीपुर था, और बस्तर पे एक और क्या था, राजपुर। क्लियर है, तीन चीज यहाँ से याद रख सकते हो। अपन चलेंगे कौन सा, उसके बाद चलेंगे क्या, पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल इंपॉर्टेंट है। सिंगनपुर की गुफाएं जो रायगढ़ पर स्थित है, इसकी उपनाम जो है भीमबेटका है। ये कहाँ पे, चौवनधार की गुफाओं पे है। इसकी खोज 1910 में किसने किया था, तो 1910 में अमरनाथ दत्त और किसने, मनोरंजन घोष सहयोगी था ना कि नहीं था। सबसे पहले किसने देखा था उस शैल चित्र को, तो सबसे पहले एंडरसन ने देखा था। यार एक बार पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो के साथ बनिए रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, पशुओं, लाल लाल कलर के जो पशु और टोटमवादी चिन्ह कहाँ से प्राप्त होता है, लाल लाल कलर का पशु, लाल रंग के पशु, है ना, लाल रंग के पशु और टोटमवादी जो चिन्ह है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके जो गुफाएं हैं, आप अगर नहीं लिखोगे तो लिख लो, है ना, है ना। इस पे एक चीज और है, इस पे एक चीज है, नोट पे आप डाल के लिख सकते हो। किस पे नोट पे डालोगे, उत्तर पाषाण काल पे, सॉरी पूरा पाषाण काल पे। कौन सा, पूरा पाषाण काल जो पहला उसमें। ठीक है, इन गुफाओं की जो समानता है, किन गुफाओं की समानता, जो सिंघनपुर की जो गुफाएं भीमबेटका है उनकी समानता मैं इसको बताया था, लेकिन है ना, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की गुफाओं से समानता रखता है, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनसे क्या रखता है, समानता रखता है। ठीक है, इससे संबंधित 5 मैं अन्य स्थान बताया था, बोतलदा, छापा मारा, गीधा, सोनबरसा और भंवरखोल। ठीक है, समझ में आया था। सबसे लंबी गुफाएं कहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा बोतलदा में। किस काल से संबंधित है, किस काल से संबंधित भैया, तो पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रख लेना यार, दूसरा चीज है यहाँ पे भंवरखोल, आप लोग नोट किए होंगे, देखो भंवरखोल, भंवरखोल, इस पे एक चीज आता है भंवरखोल पर, स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे एक चीज और मिल सकता है। ठीक है, स्वास्तिक, है ना, स्वास्तिक के जो चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह समझ रहे हो ऐसे, स्वास्तिक चिन्ह आपको कहाँ को देखने को मिलेगा, तो भंवरखोल में देखने को मिलेगा। इसकी यह किस काल से संबंधित है, तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके और हम आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट करके दे सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।